हम क्या करेंगे, लोक प्रशासन, उसके अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, इन सब के बारे में हम देखेंगे। लेकिन एक जनरल टर्म अगर मैं आपसे पूछूं कि लोक प्रशासन होता क्या है, जो जनरली आपको समझ में आता है, यही देखो सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना। लोक लोग जो है वो हमेशा लोगों से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो लोगों का प्रशासन या लोगों के लिए प्रशासन, हम ये कह सकते हैं इसमें। तो सिंपल ध्यान रखना, जब भी कोई भी जो ऐसी सुविधाएं हैं, जो ऐसी सेवाएं हैं जो क्या हो रही है, लोगों को हमें उपलब्ध करवानी है, तो उन सेवाओं का, सुविधाओं का प्रशासन करना ही लोक प्रशासन के अंतर्गत हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलना। आपके कमेंट्स में एक बार देख लूं। आइए भाई, जल्दी से सब लोग आ जाइए। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे को अगली क्लास मतलब अगले पॉइंट के चलते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या मिल रहा है हमारे पास, लोक प्रशासन, यानी कि लोक की तो हम बाद में करेंगे, पहले प्रशासन की बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेट लैटिन भाषा के एडमिनिस्ट्रेटे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटे से निकला है। एडमिनिस्ट्रेटे जिसका मतलब होता है लोगों की देखभाल करना, ठीक। तो लोगों की देखभाल करना एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसका क्या हुआ इंग्लिश में मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेट, मतलब है कार्यों का प्रबंधन करना, कि कार्य काम का सही तरीके से हो जाए, ये काम होता है एडमिनिस्ट्रेटर का। अब वो चाहे आप प्राइवेट में देख लो, प्राइवेट कंपनीज में देख लो, चाहे सरकारी कंपनी में देख लो, वो सब किसके काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटर के काम हमें मिल जाते हैं। क्या करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, ठीक है। चलो अब इसके बाद आगे अगर हम देखते हैं, इसमें अगले पॉइंट की ओर चले, तो अगला पॉइंट हमें क्या मिल रहा है, एक मिनट, ठीक। अब एक हमारे पास फिलोसफर हुआ करते थे जिनका नाम हमें क्या मिलता है, जिनका नाम हमें मिलता है ई एन ग्लैंडन, ठीक है, ई एन ग्लैंडन। ये क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं प्रशासन लंबा और किंचित आडंबरपूर्ण शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ लोगों की देखभाल करना और कार्यों की व्यवस्था करना है, सचेतन प्रयोजन के अनुसरण में की गई निश्चित कार्यवाही है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारा का सारा काम काज यही करेगा, जबकि क्या है ये, इसका अर्थ क्या मिलता है, लोगों की देखभाल कार्यों से, जबकि ये सचेतन कॉन्शियस पर्पज के अनुसरण में, मतलब जानबूझ के हमें ऐसे काम, ऐसी चीजें करनी है जो क्या करनी है, जो लोगों की देखभाल या लोगों के काम को एडमिनिस्ट्रेट, काम को सही तरीके से लागू करने की बात करती है, ठीक है। अगला फ्लेक्स ए निग्रियो, तो फ्लेक्स ए निग्रियो क्या कह रहे हैं, प्रशासन, संगठन और प्रयोजन पूरा करने के लिए व्यक्तियों और सामग्री का प्रयोग है, ठीक है। ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगला जे एम पिकनेर और आर प्रस्थल, इन्होंने क्या बोला, प्रशासन वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानव और वस्तु, इनका संगठन और निर्देशन है। मतलब देखो समझो, सब लोग क्या बोल रहे हैं कि किसी भी टारगेट को पूरा करना है, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना है, या कोई भी काम करवाना है, तो हम किससे करवाएंगे काम, लोगों से करवाएंगे, ठीक है। प्लस साथ ही साथ हम वस्तुओं का, थिंग्स का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो इन दोनों का किसी निश्चित कार्य की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करना और सही प्रकार से इस्तेमाल करना ही प्रशासन कहलाता है। एलडी वाइट साहब क्या बोल रहे हैं, कुछ प्रयोजन और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बहुत से व्यक्तियों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण प्रशासन की कला है। अब एक व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं हम टारगेट को, कंपनी में टारगेट अचीव करने के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए, या तो अकेले बंदा है वो कर रहा है, या फिर बहुत सारे लोग मिल करके काम कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, ठीक है। लूथर गुलिक क्या कह रहे हैं, प्रशासन को स्पष्ट उद्देश्यों की उपलब्धि के
साथ कार्य करवाना होता है। ठीक, मतलब लोगों को स्पष्ट उद्देश्य साफ साफ पता होने चाहिए कि ये उद्देश्य है, उनके लिए काम करवाना मिलता है ये हमें। अगला, प्रशासन, संगठन और प्रबंधन, इन तीनों में कोई अंतर है? प्रशासन, संगठन, प्रबंधन, तो अंतर है। देख लो, वैसे तो एक दूसरे के लिए ही प्रयोग कर लेते हैं ये, लेकिन अंतर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब लोग प्रशासन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, बोला प्रशासन बल है। प्रशासन क्या है? एक बल है जो उस उद्देश्य को तय करता है जिसके लिए संगठन और प्रबंधन प्रयास करता है। वे व्यापक नीतियां जिनके अधीन उन्हें कार्य करना होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर एम है कोई हमारा, टारगेट है हमारा, उस एम तक पहुंचने के लिए जो लोगों को मोटिवेट करता है वो तो हो गया प्रशासन, वो हो गया प्रशासन। ठीक है, और संगठन, संगठन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स। ठीक, और प्रबंधन मतलब उनको मैनेज करना। तो प्रशासन क्या कर रहा है? लोगों के ग्रुप को उस एम तक पहुंचने के लिए मोटिवेट करने का काम करता है। ये संगठन है, ये यहाँ पर कह रहा है। अब देखो, संगठन की भी बात बोलते हैं। मनुष्य, सामग्री, औजार, उपकरण और कार्य स्थल जहाँ वो कार्य करते हैं उनका कॉम्बिनेशन कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सीक्वेंस तरीके से और इफेक्टिव तरीके से एक साथ लाया जाना संगठन है। प्रबंधन क्या है? पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए संगठन का नेतृत्व करता है और निर्देशित करता है और मार्ग बनाने का काम करता है प्रबंधन। ठीक है, चलो यहां समझते हैं। एम, एम तक पहुंचने के लिए जो फोर्स लगी, जो बल हमें मिला, वो बल है प्रशासन। ठीक है, और चल कौन रहा है? चलने का काम करते हैं संगठन। ठीक, एक साथ ला रहे हैं, चलने का काम संगठन करते हैं। और मार्ग कौन प्रशस्त करता है? यानी कि रास्ता दिखाने का काम, मार्ग दिखाने का काम कौन कर रहा है? प्रबंधन। ठीक है, प्रबंधन बोलता है ऐसे करो। अब करेगा कौन? संगठन करेगा। और संगठन कैसे करेगा? जब उसके ऊपर प्रशासन कंट्रोल होगा किसी चीज का कि भैया ये करना है, मजबूरी है। ठीक, तो अब लोक प्रशासन का संबंध उस प्रकार के प्रशासन से है जो विशिष्ट प्रारूप वर्गीकरण के अंतर्गत काम करता है। यह राजनीतिक क्रियाकलापों द्वारा बनाए गए निर्णय के निर्वहन का एक तरीका, एक माध्यम हमें मिलता है। ठीक है, आ रही है बात कुछ समझ में? किसी ने मैसेज किया? यहाँ पे तो आजकल मेरे को मैसेज देखने की प्रक्रिया मेरी बड़ी जटिल हो गई है, ऐसा लग रहा है। कोई मैसेज नहीं किया किसी ने। चलिए कोई नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अतः लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन, कार्यरत सरकार और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक संगम है। यानी कि लोक प्रशासन के अंदर क्या मिलेगा हमारे पास? सरकारी प्रशासन, सरकार खुद। ठीक है, हमारा जो सामाजिक, आर्थिक और हमारा जो राजनीतिक और उसका प्रशासनिक रूप है, ये सारा का सारा किसके अंतर्गत मिलेगा? ये मिलेगा हमें लोक प्रशासन के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन विशेष रूप से फोकस सरकारी नौकरशाही पर होता है। नौकरशाही पता है? ब्यूरोक्रेसी, जो सरकारी अधिकारी है। विशेष फोकस किस पर रहता है? हमारे सरकारी अधिकारियों पर विशेष फोकस रहता है। ठीक, अब लोक प्रशासन को देखते हैं क्या कह रहा है। लोक राजनीतिक प्रणाली में कार्यरत गैर राजनीतिक सरकारी नौकरशाही लोक प्रशासन होती है। ये हम कह सकते हैं। सरकारी नौकरशाही कौन होती है? जैसे आई ए आईएएस, क्या लिख रहा हूँ, आईएएस और आईपीएस को कंबाइन करके लिख दे रहा हूँ मैं।
आईएएस, आईपीएस, के ऐसे लोग हम देखते हैं। दूसरा, लोक प्रशासन का उद्देश्य राज्य की प्रभुत्ता, सार्वजनिक हित और कानून का संचालन करना होता है। ये लोक प्रशासन होता है कि भैया राज्य ने क्या बोला, कानूनी व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए, लोग कानून का पालन कर रहे हैं, वो चीज़ है। प्रभुसत्ता मतलब राज्य अपने मन से कोई भी जो कानून सही तरीके से बना रही है उसको लागू किया जाए बिना किसी बाहरी दबाव के, यह है प्रभुसत्ता। इच्छा, सार्वजनिक हित, कानून ऐसे होने चाहिए जिससे कि लोगों का भला हो, और इस प्रकार और कानूनों का संचालन, कानून सही तरीके से लागू करना, ये सब किसमें आएगा, लोक प्रशासन के अंतर्गत आएगा। सरकार के कार्य से संबंधित पहलू है और इस प्रकार नीति निष्पादन से संबंधित परंतु नीति निर्माण से भी संबंधित है, मतलब दोनों चीज होगा। नीतियों का निष्पादन, निष्पादन मतलब होता है लागू करना सही तरीके से, ठीक, और नीति निर्माण की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलो अब इसके बाद आगे देखते हैं हम। तो एक मिनट बस, आपकी कमेंट देखने का थोड़ा सा मैं जुगाड़ बना रहा था। एक्चुअली एप्लीकेशन ना मेरे उसमें रन हो नहीं पा रहा था, तो मैं देख रहा हूँ अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके देखें, ताकि आपके जो कमेंट है वो क्लियरली दिख सके। चलो अब आगे देखते हैं। सरकार की सभी तीनों शाखाएं, ठीक है, यद्यपि इसकी प्रवृत्ति केवल कार्यपालिका शाखा में केंद्रित होने की होती है, इसमें तीनों शाखाएं हमें मिल जाती है। सिर्फ कार्यपालिका की हम बात नहीं कर सकते, बल्कि इसके साथ ही साथ न्यायपालिका और जो लेजिस्लेटिव है यानी कि विधायिका, ये भी इसके अंतर्गत हमें मिलते हैं, ठीक है। लेकिन प्रमुख तौर पे हम इसको कार्यपालिका से संबंधित कह सकते हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सरकारी अधिकारियों की बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए प्रमुख तौर पर ये है। अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए लोगों को नियामक और सेवा प्रदान करने का काम ये करता है, ठीक। लेकिन जरा कुछ क्लास रनिंग दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है इसमें। नहीं दिखा रहा है, ये विश्व का भूगोल पॉलिटी में। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। निजी प्रशासन से विशेषकर उच्च सार्वजनिक बल में काफी भिन्न है और स्वरूप में अतः विधिपरक है, क्योंकि यह अन्य सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र को प्राप्त करता है। देखो ये क्या कह रहा है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निजी प्रशासन से विशेष कर उसके सार्वजनिक बल में काफी भिन्न है। बोला निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर उसके सार्वजनिक बल में। लोक प्रशासन जहाँ सार्वजनिक चीजों को बनाने की बात करता है, लोगों के कल्याण की बात करता है। निजी प्रशासन किसी विशेष संस्था या ग्रुप, जो समूह है लोगों का, उस समूह से संबंध रखता है और उनके लाभ की बात ये करता है, इसलिए इसने बोला सार्वजनिक बल से अलग होता है निजी प्रशासन, ठीक है। लोक प्रशासन के बारे में दो मत है। पहला तो संपूर्ण
इंट्रीगल और दूसरा प्रबंधकीय मैनेजेरियल। प्रशासन के प्रबंधकीय मत के अनुसार उन लोगों के प्रबंधकीय क्रियाकलाप जो योजना का निर्माण, संगठन, समादेशन, संबंध, नियंत्रण में सम्मिलित होता है, लोक प्रशासन का गठन करता है। यह मत काम करवाने वाला मानता है, ना कि कार्य करने वाला। तो दो मत क्या बोला, काम करवाने वाला। वो काम करवाने वाला सोचता है कि लोक प्रशासन क्या है, कि भैया जो लोग योजना बना रहे हैं, जो लोग लोगों को निर्देशन दे रहे हैं ऐसे काम करना है, जो दूसरे लोगों के साथ या दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ आपस में कनेक्ट होने की बात करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, या जो उन लोगों को जो उसके अंदर काम करते हैं उनको जो कंट्रोल करता है वो प्रशासन है। ये कह रहा है ये। ठीक। जबकि ये तो प्रबंधकीय मत हो गया ना, ठीक है। जबकि संपूर्ण मत के अनुसार लोक प्रशासन में सभी व्यक्तियों के क्रियाकलाप आते हैं। प्रबंधकीय मत स्वतः ही शीर्ष पर आसीन कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित रहता है। तो अब देखो ये जो बोले ना, योजना का निर्माण करना कौन करेगा, एचआर करेगा। ठीक है, बड़े बड़े नेता ब्यूरोक्रेट्स करेंगे। समादेशन कौन करवाएगा, वो भी एचआर करवाएगा। कनेक्शन कौन करेगा, वो भी एचआर करेगा। नियंत्रण कौन करेगा, वो भी एचआर। तो क्या बोलना है कि प्रबंधकीय मत में शीर्ष के कुछ व्यक्ति आते हैं, जबकि संपूर्ण मत में संपूर्ण व्यक्तियों की ये बात करता है। ठीक। संपूर्ण मत में सभी प्रकार के कार्य मैनुअल प्रबंधकीय तक, गैर तकनीकी से तकनीकी तक, जबकि प्रबंधकीय मत में समाज में केवल प्रबंधकीय कार्य को ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पर सभी चीजें आ रही कि भैया योजना बनी, कहाँ बनी, कैसे लागू होगी, सारी चीजें। ठीक है। लेकिन प्रबंधकीय मत में सिर्फ ये कि मैनेज कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कौन करवाएगा। तो ये चीजें। इसके अलावा संपूर्ण मत के अनुसार प्रशासन विषय के अनुसार प्रशासन विषय के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे भिन्न हो सकते हैं, परंतु प्रबंधकीय दृष्टिकोण ऐसा मानता ही नहीं है, क्योंकि प्रबंधकीय मत में प्रशासन के सभी क्षेत्रों के उभयनिष्ठ प्रबंधकीय तकनीक से उभयनिष्ठ प्रबंधकीय तकनीक से पहचाना जाता है। जहाँ लोग संपूर्ण मत ये बोलते हैं कि यार एक जो इलाका, एक तरीका जो है काम करने का, एक क्षेत्र है काम करने का, वो दूसरे क्षेत्र से अलग हो सकता है। तो वहाँ पर प्रशासन भी अलग हो सकता है। ठीक। ये तो संपूर्ण मत कह रहा है। लेकिन प्रबंधकीय मत बोला ऐसा तो होता ही नहीं है, मैनेज करना है, कैसे भी मैनेज कर लोगे, किसी को भी मैनेज कर लोगे। जबकि ये भी की क्या है, गलत हमें मिलती है चीजें। ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगले पॉइंट की ओर। लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र। लोक प्रशासन क्रियाकलाप के रूप में उसके कार्य क्षेत्र क्या क्या है। तो एक तो बोला सभी क्रियाकलाप इसमें शामिल होते हैं, इसलिए क्रियाकलाप के रूप में लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र राज्य के कार्य क्षेत्र की अपेक्षा कम नहीं है, बराबर है। लेकिन ये जो सामान्य मत है, लेकिन आधुनिक समय पर क्या हो रहा है, कल्याणकारी राज्य में लगे हुए बहुत से लोग उन चीजों की आशा करते हैं जैसे सरकार से विभिन्न प्रकार की सेवाएं, संरक्षण। ठीक है। इससे लोक प्रशासन लोगों की कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षाएं प्रदान करता है। तो यहाँ थोड़ा सा आधुनिक मत ये बोलता है कि लोक प्रशासन वो है जो लोगों के कल्याण के लिए काम करता है, जो समाज की सुरक्षा के लिए और समाज को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए काम करता है। ठीक है। ये कल्याणकारी विचारधारा मान सकते हैं, लोक प्रशासन के अंतर्गत मिलती है। ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक। साथ में जो जुड़ रहे हैं एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, आई बात समझ में। कुछ तो शायद कमेंट दिख ही जाएंगे। चलो अब आगे देखते हैं इसमें। अभी आया मैसेज, बताओ। शुक्ला सर क्लास नहीं लेकर क्लास नहीं ले रहे क्या, नहीं शुक्ला सर क्लास नहीं ले रहे हैं। किसने पूछा है ये।
SR नहीं पूछा है। ठीक है, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। ये क्या कह रहा है, इसके अलावा उसे सरकार के स्वामित्व के उद्योगों का प्रबंधन करना और निजी उद्योगों का विनिमय करना भी होता है ये। ठीक है, इससे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निजी उद्योगों में जैसे जो कह सकते हैं कि वो उद्योग जो निजी क्षेत्र में है, लेकिन कुछ हद तक कैसे होता है, सरकार उनको सामाजिक दायित्व सौंपती है कि भैया ये तुम्हारा सामाजिक कर्तव्य है, इसको तुम्हें करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए। ठीक है, लोक प्रशासन में सार्वजनिक नीति क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र क्रियाकलाप शामिल है, इसलिए लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र आधुनिक राज्य में बहुत ही ज्यादा व्यापक हो जाता है। हम ये कह सकते हैं आज के समय पर लोक प्रशासन में ना सिर्फ नीतियों को लागू करना, बल्कि नीतियों को इस प्रकार से लागू करना कि वो समाज कल्याण और उसके उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। ठीक है, लोगों की नीतियों को इस तरीके से बनाना ताकि वो जो समाज कल्याण है उसके उद्देश्य को पूरा कर सके, ये भी लोक प्रशासन के अंतर्गत ही मिलता है हमें, इसलिए इसका क्षेत्र व्यापक होता जा रहा है। अब कार्य क्षेत्र में एक तो है पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प पढ़ा है, देखो, पी फॉर प्लानिंग, P for planning, O for organization, S for staffing, D for direction, C for coordination, R for reporting, B for budgeting। तो ये हो गया हमारा पोस्ट कॉर्प, POSDCORB। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे स्टाफ, स्टाफ को क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे, और कॉर्पोरेट आपस में मिलजुल के काम करेंगे, वो कोऑर्डिनेट करेंगे, फिर उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी और फिर लास्ट में देखा जाएगा कि उनका काम बजट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, तो ये पोस्ट कॉर्प का सिस्टम हमें मिल जाता है। अब आगे देखो, योजना का अभिप्राय परियोजना पूरा करने के लिए किए जाने वाले कार्य, अपनाए जाने वाले तरीकों की व्यापक रूपरेखा तैयार करता है। ठीक है, अब यहाँ एक एक करके देखते हैं। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग यही होती है ना कि भैया हम अपने पेपर को कैसे क्लियर करेंगे, ये प्लानिंग के अंतर्गत हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये योजना का कार्य हमें मिल जाता है। ठीक है, कि किस तरीके से योजना काम कर रही है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, ये हम यहाँ पर देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन का अभिप्राय क्या है, ऐसे प्राधिकरण मतलब ऐसी संस्था की औपचारिक रचना करना जिसमें कार्य का विभाजन किया जाता है, व्यवस्था की जाती है और उनको आपस में कोऑर्डिनेट किया जाता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में सबके काम अपने डिवाइड होते हैं और सब एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हैं। तीसरा स्टाफिंग, कर्मचारी, कार्मिकों की भर्ती और उनको प्रशिक्षण करना और उनके कार्य शर्तों को निर्धारित करना, यह हमें मिल जाता है। अगला डायरेक्शन, डायरेक्टिंग, निर्णय करना कि भैया डायरेक्ट देगा, डायरेक्शन देगा, वो तुम ऐसे करो, जैसे करो बोल दिया, निर्णय ले लिया, फिर आदेश करेगा कि ये जो मैंने तुम्हें बताया कि ऐसे करना है, उस चीज को करना स्टार्ट करिए और समय समय पर अनुदेशन भी करता रहेगा वो। ठीक है, क्लियर। अनुदेशन मतलब सही तरीके से या जो सही मार्ग में चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, उस चीज को देखना। ठीक, अगला कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन मतलब जो संस्था के अंदर विभिन्न अलग अलग भाग हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनका सब डिपार्टमेंट है, उनको आपस में कनेक्ट रखने का काम करता है ये। ठीक है, लास्ट में रिपोर्टिंग,
ऐसी एजेंसी के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देता है जिनके प्रति इस बारे में कार्यकलाप उत्तरदायी हैं कि वो क्या कर रहा है। मतलब क्या है कि भैया तुम किसको भेजोगे अपनी रिपोर्ट, किसको रिपोर्टिंग करोगे, तो वो चीज़ है ये। अगला बजट, वित्तीय प्रबंधन करना, वित्त को नियंत्रित करना और वित्त कहाँ-कहाँ खर्च हुआ है उस चीज़ का ऑडिट करना, ठीक है? लेकिन पोस्ट कॉर्प कंप्लीट नहीं है, कुछ त्रुटि यहाँ पर रह जाती है, कुछ कमी यहाँ रह जाती है। इसमें नीति का निर्माण से संबंधित नहीं है, प्लानिंग तो बोल दिया लेकिन प्लानिंग कौन करेगा ये नहीं पता और प्लानिंग को लागू कौन करेगा ये उल्लेख नहीं है। इसलिए प्रशासन के कार्यक्षेत्र की परिभाषा सीमित दृष्टि से इसमें हमें मिल जाती है, ठीक है? क्योंकि अंतर्मुखी दृष्टि बहुत अधिक होती है और शीर्ष प्रबंधन बहुत ही ज़्यादा सचेत होता है। अब सब्जेक्टिव मैटर व्यू यानी कि अगर हम बड़े ब्रॉड व्यू में देखें तो लोक प्रशासन न केवल प्रक्रियाओं से संबंधित कार्य करता है बल्कि प्रशासन के पर्याप्त मामले जैसे रक्षा, कानून, शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सार्वजनिक कार्य, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, कल्याण आदि कार्यों से भी संबंधित मिलता है हमें, ठीक है? तो ये मिलता है, एक तो इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया है। दूसरा, लेविस मेरियम के कथन के साथ लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र पर चर्चा समाप्त कैसे करेंगे कि लोक प्रशासन कैंची की तरह होता है। दो धार दो ब्लेड होते हैं। पहली धार पोस्ट कॉर्प का काम करती है, ठीक है? सम्मिलित क्षेत्र का ज्ञान होता है और दूसरी धार विषय का ज्ञान कराती है। पहली क्षेत्र का ज्ञान, दूसरे विषय का ज्ञान, जिसमें तकनीकें प्रयुक्त की जाती है। दोनों धारों औजार को ज़्यादा प्रभावी और अच्छा बनाती हैं ताकि अच्छी धार अगर उनमें होगी तो, ठीक? तो पोस्टकॉर्प क्षेत्र की बात कर रहा है लेकिन विषय के अनुसार चीज़ें बदल सकती हैं, क्षेत्र के अनुसार चीज़ें बदल सकती हैं। एग्जाम्पल, पुलिस, अब पुलिस में सारा पोस्ट कॉप नहीं होगा भैया, कहीं क्राइम हो गया तो पुलिस उसके बाद इन्वेस्टिगेट करेगी, अनुमान भी लगाएगी, शक भी करेगी, ठीक है? ये हम देखते हैं। अब सरकारी और निजी प्रशासन की बात करते हैं। प्रशासन का मुख्य विषय वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित ढंग से जनशक्ति और सामग्री की व्यवस्था करना है। सरकारी सामूहिक कार्यों की भांति प्रशासन वस्तुतः सर्वदेशिक है और सभी प्रकार के सार्वजनिक और निजी संगठनों में काम करता है, ठीक? तो एक तो ये हम देख बात कर लेते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प्रशासन के बारे में, कि प्रशासन हर जगह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में काम करता है। लेकिन अगर दूसरे शब्दों में देखें तो प्रशासन सरकारी और निजी संस्थाओं में व्यवस्थाओं में होता है। इसका स्वरूप उस व्यवस्था से और उस उद्देश्य पर निर्भर करता है जिससे संबंधित है। संस्थानिक व्यवस्थाएं के स्वरूप के आधार पर लोक प्रशासन मोटे तौर पर निजी प्रशासन से अलग होता है। लोक प्रशासन सरकार का प्रशासन है जिसका संबंध राज्य द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति है। दूसरी ओर निजी प्रशासन निजी व्यापारिक संगठनों का प्रशासन है जो लोक प्रशासन से अलग है और जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, प्रॉफिट कमाना मिलता है हमें, ठीक? तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलो इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या मिल रहा है हमारे पास? सरकारी और निजी प्रशासन में असमानताएं, कुछ असमानता है या नहीं है, ठीक है? लोक प्रशासन नौकरशाही होता है जबकि निजी प्रशासन व्यवहारिक होता है। नौकरशाही मतलब जो उनके तरीके हैं काम करने के, वो तरीके वो एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करते हैं। जबकि निजी प्रशासन रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। निजी प्रशासन रिजल्ट की बात करता है, व्यवहारिकता की बात करता है। अगर ये नहीं है तो वो अपने हिसाब से चीज़ें बदल भी सकता है। लोक प्रशासन राजनीतिक होता है या राजनीतिक हस्तक्षेप उसमें बहुत ज़्यादा होता है, जबकि निजी प्रशासन गैर राजनीतिक होता है। लोक प्रशासन लाल फीताशाही के द्वारा जाना जाता है लेकिन निजी प्रशासन से मुक्त होता है। लाल फीताशाही पता, पहले फाइल बनती है, उस फाइल में ऊपर से रेड टेप से गांठ बांध के उस फाइल कवर करके सुरक्षित रखा जाता था। इसलिए लोक प्रशासन या ब्यूरोक्रेट, लाल फीताशाही मतलब नौकरशाही जिसको बोलते हैं हम,
नौकरशाही, कि नौकरी भी कर रहे हैं लेकिन कैसी नौकरी? शाही नौकरी कर रहे हैं, तो वो नौकरशाही से संबंधित या ग्रसित मिलता है। अगला, सर जोसिया स्टाम के अनुसार 4 सिद्धांत जो निजी और लोक प्रशासन में अंतर करते हैं। सबसे पहले समानता का सिद्धांत है। अधिकांश उभयनिष्ठ और एक समान कानून विनिमय सरकारी प्रशासन को विनियमित करते हैं। ठीक है। दूसरा, बाहरी वित्त और नियंत्रण का सिद्धांत है। विधेयी यानी कानून बनाने वाले निकाय के माध्यम से लोगों के प्रतिनिधि सरकारी राजस्व और शीर्ष व्यय शीर्षों का निर्णय करते हैं। मंत्री पद उत्तरदायित्व तो मिलता है। ठीक है। लोक प्रशासन अपने राजनीतिक मालिकों के प्रति उत्तरदायी होता है। सीमांत प्रतिफल का सिद्धांत, व्यापारिक कार्य का उद्देश्य लाभ कमाना है, चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, जबकि लोक प्रशासन का उद्देश्य ना तो पैसा कमाना होता है, ना ही मापा जाता है। ठीक है। ना ही लेखाकरण विधि द्वारा इसको जांचा जाता है। ठीक। आ गया कुछ समझ में? बोलो बोलो जो साथ में जुड़ रहे हैं। वो मुझे बता सकते हैं फटाफट से। सतपाल जी। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं अगले पॉइंट की ओर। लोक प्रशासन का अधिक विभेदकारी विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित उपशीर्षकों में किया जा सकता है। जैसे राजनीतिक निर्देशन हमें मिल जाता है। लोक प्रशासन राजनीति से संबंधित है। ठीक है। जबकि निजी प्रशासन गैर राजनीतिक है। प्रशासन राजनीतिक संबंध में होता है। लाभ प्रयोजन की अनुपस्थिति, लोक प्रशासन में लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं होता, जबकि निजी प्रशासन में मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना हमें मिलता है। प्रतिष्ठा, लोक प्रशासन जो प्रबंध सेवा में है, निजी उद्यमों से विशेषकर विकासशील देशों में अपने प्रतिपक्षों की तुलना में उच्च परिस्थिति और प्रतिष्ठा का सुख भोगता है। मतलब एक आईएएस अधिकारी की सैलरी भले ही 50-60 हज़ार रुपये मिले, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा बहुत होती है। इसीलिए अभी मैं कुछ इंटरव्यू देख रहा था जो दृष्टि आईएएस वाले दिखाते हैं, उसमें जो चौहान सर है वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी अभी इतने साल से काम करो, इतनी अच्छी सैलरी 1.5-2 के आसपास सैलरी हो गई है, अब तुम इससे आधी की इससे भी कम सैलरी पर काम कर रहे हो, तो लगता है तुम या तो वहाँ पर घपलाबाजी करने के उद्देश्य से आ रहे हो, ठीक है, या फिर तुमने ऑलरेडी पहले कंपनी में घपला कर दिया, अब छोड़ करके यहाँ आ रहे हो। तो प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक दृष्टि, प्रशासन सभी कार्यों पर जनता की दृष्टि पूरी रहती है, मतलब पूरी तरीके से जनता को ध्यान में रखते हुए वो काम करता है, क्योंकि जनता इससे बहुत निकट से देखती है। इसलिए निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। सेवा और लागत, आय और राजस्व से अधिक धन व्यय करते हैं, जिससे हम साधारणतः घाटे के बजट में पाते हैं, अर्थात आय से अधिक व्यय। इसके विपरीत निजी प्रशासन में लाभ होती है, बिना आय के वो कोई काम भी नहीं करते हैं। कानूनी ढांचा, लोक प्रशासन कानूनी ढांचे के अंतर्गत काम करता है। यह नियम मुखी है, मतलब एक नियम के अनुसार ही ये काम करता है। ठीक है। जबकि निजी प्रशासन जो मिलता है, लोक प्रशासन का उत्तरदायित्व संवैधानिक पद्धति, कानूनों और विनियमों के द्वारा नियमित होते हैं। सरकारी अधिकारी अपनी कानूनी शक्तियों के अंदर काम करता है, कानून के बाहर नहीं जाता। वो व्यवहार में सामंजस्य, जनता के साथ उच्च कोटि का सामंजस्य बनाए रखते हैं, जरूरी होता है ये। उसे लोगों की सेवा करने में एक समान व्यवहार के सिद्धांत का पालन करना होता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। और नहीं करना भी नहीं चाहिए। अगला, सार्वजनिक उत्तरदायित्व की ये बात कर रहा है। ठीक है। सार्वजनिक उत्तरदायित्व लोक प्रशासन का प्रमाण चिन्ह है। लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन राजनीतिक कार्यकलाप, विधायिका, न्यायपालिका, इनके माध्यम से ये काम करती है। विशाल मात्रा में प्रशासन होता है। लोक प्रशासन में बहुत बड़ी मात्रा में प्रशासन होता है। ये यह कहा जाता है कि प्राय कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से लोक प्रशासन के अधीन है। यह आकार, जटिलता, क्रियाकलाप के आधार पर भी निजी संस्थानों की अपेक्षा बड़ा होता है। ठीक। एकाधिकार और आवश्यक सेवाएं इंपॉर्टेंट होती है इसमें।
ठीक है। सरकार एकाधिकार किसका? सरकार का एकाधिकार होता है। और आवश्यक सेवाएं मतलब व्यक्तियों से संबंधित सेवाएं यहाँ पर प्रमुखता से मिलती है हमें। सरकारी अधिकारी अनाम रहते हैं, मतलब उनको कोई पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, उनकी कोई पहचान प्रकट नहीं की जाती है। वो सिर्फ सरकार के नाम पर ही काम करते हैं। वित्तीय सतर्कता, लोक प्रशासन वित्तीय मामलों में बहुत सावधानी से काम करता है। सरकारी और निजी प्रशासन और समानताएं क्या क्या है? ठीक है। दोनों सामान्य दक्षताओं, तकनीकों और प्रक्रियाओं पर निर्भर रहते हैं। लाभ अर्जन के सिद्धांत निजी प्रशासन के लिए निराला नहीं है, क्योंकि इसे आप सार्वजनिक उद्यम में भी स्वीकार किया जाता है। ठीक है। कार्मिक प्रबंधन, निजी संगठनों द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं ये। ठीक है। निजी संस्थान भी बहुत से कानूनी दबावों के अधीन होते हैं। सरकारी नियामक विधेयक जैसे कराधान यानी कि टैक्स, मौद्रिक नीति, मॉनिटरिंग पॉलिसी, लाइसेंस नीति, इनके माध्यम से सरकार इन पर नियंत्रण रखती है। पदानुक्रम, हायरार्की दोनों में रहती है। निजी और सरकारी दोनों ही आंतरिक कार्य का अनुसरण करते हैं और लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की बात करते हैं। अब लोक प्रशासन का महत्व, क्यों जरूरी है लोक प्रशासन? लोक प्रशासन का पहला और मुख्य उद्देश्य प्रभावी ढंग से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना है। इस संदर्भ में दक्षता, संवर- संवर्धनकारी प्रशासनिक क्षेत्र में के रूप में विषय की विल्सनोवियन परिभाषा, ठीक है, लोक प्रशासन को पृथक अलग दिखाती है। सामाजिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में प्रशासन को सहकारी और सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में देखा जाता है। शैक्षिक जिज्ञासा का विषय माना जाता है इसे। अब देखो इसके अंदर क्या होता है? इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत मिलती हैं हमें। इसकी स्थिति अलग क्यों है? क्योंकि बहुत से औपनिवेशिक शासन के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सामाजिक आर्थिक विकास पर बल दिया जाता है इनमें। ठीक है। देशों को शीघ्र विकास के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार के लिए लोक प्रशासन को व्यवस्थित करना, उत्पादकता बढ़ाना और प्रभावी तरीके से संचालित करना जरूरी होता है, ताकि समाज के लिए कल्याणकारी राज्यों का निष्पादन, उनको सही तरीके से काम किया जा सके। सरकार का मूल आधार, सरकार विधायिका और न्यायपालिका के बिना अस्तित्व में रह सकती है, परंतु कोई भी सरकार लोक प्रशासन के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से भी लोक प्रशासन। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। सेवाएं प्रदान करने के साधन, लोक प्रशासन मुख्य रूप से सार्वजनिक हितों में सरकार द्वारा निष्पादित विभिन्न कामों के निष्पादन से है। प्रशासन का वास्तविक केंद्र बिंदु बुनियादी सेवा है, जनता के लिए किया जाता है। सिंपल सा ये कह रहा है, लोक प्रशासन का मुख्य केंद्र क्या है? जनता की सेवा करना। तो इसलिए सार्वजनिक हितों को, लोक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार विभिन्न प्रकार के काम को लोक प्रशासकों के द्वारा करवाती है। सरकारी नीतियों का साधन या सरकारी नीतियों को सही तरीके से लागू करना भी लोक प्रशासन के अंतर्गत ही हमें मिल जाता है। इस प्रकार शब्द में क्रियाओं और प्रकार की वास्तविकता में निरूपित होता है। देखो लोक प्रशासन द्वारा वास्तविक रूप में क्रियान्वित किया जाता है ये। ठीक है। सिर्फ कागज में घोषणा करके काम नहीं चलेगा। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास का एक तरीका है लोक प्रशासन। ठीक है। समाज में नीतियों को लागू करेंगे तो समाज में परिवर्तन होगा, लोगों का आर्थिक विकास होगा। अब महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? राज्य व्यवस्था को संरक्षित करना, कि राज्य सही तरीके से, देखो अगर सरकार अच्छा काम करेगी, और सिर्फ अच्छा काम नहीं कर रही है बल्कि सरकार जो काम कर रही है वो हम तक पहुंच पा रहे हैं लोक प्रशासकों के माध्यम से, तो राज्य व्यवस्था सुरक्षित रहेगी। स्थिरता और व्यवस्था का अनुसरण किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का संस्थानीकरण किया जाएगा। ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि जो भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं उनके हिसाब से लोक प्रशासन लोगों में चेंजेस या लोगों के अंदर उनके प्रति जागरूकता लाने का काम करेगा, ताकि वो भी समाज का हिस्सा बन सके।
वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान करना भी लोक प्रशासन का काम है। लोगों को समृद्धि और विकास सुनिश्चित करना भी इसका काम है। कैसे सुनिश्चित करेगा? सरकार की नीतियों को सही तरीके से लागू करके कमजोर वर्गों को सुरक्षित करेगा ये लोक प्रशासन। या लोकमत का निर्माण करेगा। लोकमत कैसे निर्माण करेगा? सरकार अच्छा काम करेगी, लोक प्रशासन अच्छा काम करेंगे, तो सरकारी नेताओं वो सरकारी अधिकारियों का तो काम नाम होता नहीं है, नाम किसका होता है? सरकार का होता है। इसलिए लोकमत निर्मित करता है, सरकारी नीतियों को प्रभावित भी करता है ये। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट, कुछ चीजें हमें मिल रही थी। ऊपर जो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लास का फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ और कोई अगर डाउट है आपको तो उसके बारे में भी आप सर को से बात कर सकते हैं, सर को कॉल कर सकते हैं। चलिए, बाकी फिर हम अगली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक यही कहूँगा, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।